Hello students, today I am going to start a new chapter of Animal Kingdom for class 11 NCERT, and this chapter complete all phylums of the animals. एनिमल किंगडम में हम पहले अभी समझ लें कि हम किंगडम में ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। हमने अपने चारों तरफ जितने भी जीव जंतु देख रखे हैं, हमें वो अलग अलग तरीके के समझ में आते हैं। सब अलग अलग प्रकार के, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्राइमरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं, उनमें कोई ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है। वो अपना खाना प्लांट से लेकर के बनाते हैं या कुछ अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था प्लांट्स और एनिमल्स में। जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने एक किंगडम प्लांट ही बना दिया, और दूसरा डिवीजन उन्होंने बताया था कि जो है वो एनिमल्स है, वो है। एनिमल्स को भी उन्होंने जिनमें रेड ब्लड पाया जाता था उनको एक डिफरेंट कैटेगरी बना दी, और जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता था उनकी एक डिफरेंट कैटेगरी बना दी थी। इन लाइकवाइज जब आगे 1969 में आर.एच. विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो विटेकर ने इस ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेसिकली 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। दिस इज Whitaker's 5 kingdom classification. And this is the Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Monera, these are prokaryotic animals, सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जिन्हें कहा जाता है। प्रोटिस्टा में आपके सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फंजाई आप जानते हैं, जो मशरूम्स वगैरह आपको दिखती है, ये फंजाई होगी, जिसे प्लांट और किंगडम से अलग, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम से अलग हटा के इनको एक अलग ही किंगडम में दे दिया गया, उसका नाम फंजाई रखा गया। अनदर वन इज प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया को डिफरेंट टेक्सॉन्स में हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो टेक्सॉन्स में हम डिवाइड करते हैं उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस होता है कि सबसे पहले जीव जो है वो कैसा है। जैसे हमने देखा कि जीव कैसा था, सिंगल सेलुलर था, तो हम उनका जो डिवीजन करते हैं वो भी बेसिकली हम एक सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल, इस तरीके से हम उनका डिवीजन करते जाते हैं वन बाय वन। तो हम देखेंगे इसे किस तरीके से उनका डिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल किंगडम में जब हम एनिमल्स को देखते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, केवल सेल से बने होते हैं। उन्हें हमने कह दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फाइलम आपका आ जाता है इसमें, फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें आप स्पंजस वगैरह की स्टडी करते हैं। ठीक, फिर सेल से मिलकर के क्या बनते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज,
और ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो आपका फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। ये होता है बेसिकली। और इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हम अपने इतने ऑर्गेनिजम्स को भी इसी बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं। तो सेलुलर लेवल हमने देखा, सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यूज बना रही हैं। तो अब उसमें एडवांसमेंट आई, थोड़ा सा एडवांसमेंट आया, तो जीव कैसे बना, सिंगल सेल से वो थोड़ा टिश्यू लेवल की हो गया। तो सब अब आते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम जब टिश्यूज में बनाते पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी जो है वो किस तरीके से बनी हुई है। बॉडी में एक कैविटी भी होती है जिसे हम सीलोम कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन है उसका आधार है सीलोम। ये सीलोम, इसको कहते हैं बॉडी कैविटी। एक तरीके से ये कैविटी है। आपकी सेल की 3 स्तर होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, एंड दिस इज एंडोडर्म। अगर ये बॉडी कैविटी कंप्लीट बनी होती है और इसमें आपकी कैविटी कंप्लीट बनी होती है अलोंग विद ऑल सेल्स, ऑल लेयर ऑफ सेल्स, तो ये है प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। बट जब हम प्राइमरी लेवल से अपर लेवल एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, कहीं सीलोम पाई जाती है, कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो व्हेन सीलोम इज फाउंड, व्हेन सीलोम इज फाउंड, दे ऑर्गेनिज्म नोन एज सीलोमेट, उनको कहते हैं सीलोमेट। दैट मीन्स ये बॉडी कैविटी उसमें प्रेजेंट है। कुछ में हमको आभास सा प्रतीत कराती है कि हाँ बॉडी कैविटी जैसी चीज है, पर वो बॉडी कैविटी है नहीं। वो इस तरीके से यहाँ पे मेसोडर्मल लेयर में ऐसे पैचेस से पाए जाते हैं, ये पैचेस से पाए जाते हैं। Sometimes it is known as mesodermal pouches. Mesodermal pouch. तो इसको कहते हैं हम pseudocoelomate. That is pseudocoelomate. और जिनमें सीलोम absent होती है उन्हें कहते हैं हम एसिलोमेट। ए का मतलब ही होता है absent, ए का मीन्स होता है absent। इन दिस वे एसिलोमेट में सीलोम पाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो एसिलोमेट में हमारे कुछ फाइलम्स आते हैं, जैसे नंबर 1 हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, ये हमारा नंबर 1 फाइलम पोरीफेरा। यहाँ एसिलोमेट में आते हैं तो हमारा सेकंड फाइलम आता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट वन इज टीनोफोरा, another one is platyhelminthes. These are in एसिलोमेट, क्योंकि इनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर सीडोसिलोम्स, सीडोसिलोम्स में आपके 5वां फाइलम आता है ये
ये है आपका एस्केलमेंथीज। हम बताते जाएंगे आगे कि हेलमेंथीज का मतलब वर्म्स होता है, प्लेटी हेलमेंथीज मतलब प्लेट लाइक, यानी कि टेप वर्म, फ्लैट वर्म जिन पाए जाते हैं वो आपके प्लेटी हेलमेंथीज हो गए। एस्केलमेंथीज ये भी वर्म्स हैं, जैसे राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स किस में पाए जाते हैं? एस्केलमेंथीज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलोमेट्स। अब सिलोमेट्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा कि नोटोकॉट क्या, नोटोकॉट आपने शब्द सुना होगा। स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऐसे ही नहीं होता है, वो भी जब जीवों में एडवांसमेंट मॉडिफिकेशन होता गया तो धीरे से उनमें नोटोकॉर्ड का बनना शुरू हुआ। तो नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। यही नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में आके वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम सिलोमेट्स को फिर से डिवाइड करेंगे। सिलोमेट्स को हम डिवाइड करते हैं नोटोकॉर्ड्स एंड नॉन नोटोकॉर्ड्स। नो नोटोकॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो उसमें आपका आ जाता है, यानी कि उनमें स्पाइन का फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो उनमें आपके जो फाइलम्स आते हैं, एक आपका आता है एनेलिडा। नाउ 6 नंबर इज एनेलिडा, जिसमें हम अर्थवॉर्म्स की स्टडी करेंगे अभी। एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की स्पेशलिटी होती है ज्वाइंटेड लेग्स। जितने भी कॉकरोच और ऑल इंसेक्ट्स आर अंडर दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन इज मोलस्का, जिसमें आप स्नेल्स वगैरह की स्टडी करते हैं। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, यस, ठीक, इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट वन इज हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं इसमें। नाउ नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। ये पूरा कॉर्डेट्स जो है वो आता है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉर्डेटा। ठीक है, इन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। ये हमारा एक फाइलम है। ठीक, कॉर्डेट्स को भी हम उसके सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्ड। प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है लेकिन लार्वल स्टेज पे, ओनली लार्वल स्टेज पे, और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। तो प्रेजेंट एट लार्वल स्टेज, प्रेजेंट एट larval stage, and vertebrates are those in which notochord is replaced by vertebral column in adults. Notochord is replaced by vertebral column.
वर्टिब्रम कॉलम ये होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, इसी के अंदर सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। यही है आपकी वर्टिब्रम कॉलम, जो एडल्ट होने पर आपकी नोटोकॉर्ड जो है उसी में ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम आते हैं वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं अनदर सब क्लासेस में। Again, vertebrates divided into that means agnatha means who those organism who lack jaws, जिनमें जॉ नहीं पाया जाता, वो एग्नेथा होते। ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब होता है जॉ, इसलिए इसे कहा जाता है ए नेथा। एंड नेथोस्टोमेटा इट बियर्स जॉ, इनमें जॉस पाए जाते हैं, जॉस प्रेजेंट होते हैं। ये नेथोस्टोमेटा जो होती है उसमें हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब जिनके चार पैर पाए जाते हैं, तो इनको जो हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, इनकी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। मीन्स फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बोथ आर प्रेजेंट। दे आर 2 हाइंड लिम्ब्स एंड 2 आर 4 लिम्ब्स। टोटल 4 चार पैर पाए जाते हैं, चतुष्पदीय जिन्हें कहा जाता है। तो इसकी क्लास में आ जाते हैं आपके टेट्रापोडा क्लास contains amphibians, reptiles, mammals, एग्नेथा की जो क्लास होती है जिसमें जॉ लेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनमें साइक्लोस्टोमेटा पाया जाता है, यानी ये क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। और इसी साइक्लोस्टोमेटा में हम पाइसीज यानी कि फिशेस को रखते हैं, पाइसीज। पाइसीज में भी वो होते हैं जिनमें फिन्स होती है, बियर फिन्स, वो फिशेस जिनमें फिन्स पाए जाते हैं। इनको हम अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रिक्वाथीस ऑस्टिकथीस। इसके आगे का पार्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं।